स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस समय हम सभी इतिहास पढ़ रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। तो बच्चों, बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी और यही वजह था कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक खास बात आती है कि सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं। तो सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता की सभ्यता को तो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। और 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मार्सेन नामक व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और खोज करके हम लोगों को बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीनतम सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 1921 में दयाराम साहनी ने क्या करवाया? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करवाई। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कहलाती है। 1826 में चार्ल्स मार्सन ने इसके बारे में जानकारी दिया। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और किसने? दयाराम साहनी ने इसकी सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहली खुदाई थी वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया 1921 में। और ये किस जगह से करवाई गई? हड़प्पा नामक जगह से करवाई गई। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस समय कांस्य धातु का बहुत प्रयोग होता था और आदि यानी बहुत पुराने टाइम में। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इसको कहते हैं क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी टाइमिंग मानी जाती है 2500 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलिए। ध्यान दीजिए, ये जो हड़प्पा नामक जगह है ये वर्तमान पंजाब के मांटगोमरी या माउंट गोमरी नामक स्थान पर मौजूद है। ठीक है बच्चों, जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो इसमें हमको तमाम सारी चीजें मिली। तभी तो पता चला कि उस सभ्यता में लोग क्या क्या चीजें यूज करते थे या उनकी सभ्यताएं कैसी कैसी थी। तो क्या क्या मिला हम लोगों को इसमें? सबसे पहली बात तो इसमें हम लोगों को क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिली। इसके अलावा क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला। इसके अतिरिक्त हम सभी को सेल खड़ी माने जानते हैं? नहीं जानते हैं? खड़िया मिट्टी जो होती है ये वही है सेल खड़ी। ठीक। तो सेल खड़ी से क्या बनी हुई थी? यहाँ पे सेल खड़ी की बनी हुई मुहर मिली। और क्या मिला? श्रृंगार का सामान मिला। एक खास चीज यहाँ से प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुआ था? गधे की हड्डी प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसके अलावा इन लोगों को क्या प्राप्त हुआ था?
कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था और बहुत ही विशाल किस चीज की प्राप्ति हुई थी? अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। तो ये सब अभी तक हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यताओं में अन्य कई सभ्यताएं भी आती हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखिए सिंधु, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी हुई नगरीय सभ्यता थी, इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। दूसरी बात, ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। खोज किसने की इसकी? दयाराम साहनी ने की। किस टाइम खोज की? 1921 में की। और हड़प्पा नामक स्थान से शुरू किया, इसलिए इसको क्या कहा गया? हड़प्पा की सभ्यता भी कहा गया। साथ साथ जिस समय हम लोगों ने दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई, उस खुदाई में विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले और उन अवशेषों से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने और समझने का मौका मिला। तो उस समय हम लोगों को क्या क्या मिला? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिली। तो क्या क्या मिला? माटी देवी की मूर्ति मिली, कुम्हार का चाक मिला, सेलखड़ी की मुहर मिली, श्रृंगार की सामान मिला, गधे की हड्डी मिली, बहुत विशाल अन्नागार मिला और क्या मिला? कब्रिस्तान भी मिला, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बात ये जाना कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब के मांटगोमरी में। और एक चीज और ध्यान देंगे कि यदि नदी पूछा जाए कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में मिला हुआ दूसरा नगर है, वो कौन सी सभ्यता है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। पहली बात तो ये है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। अच्छा, दूसरी बात, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है और कौन सी जगह पर है? तो वर्तमान में ये लरकाना जिले में स्थित है। कौन से जिले में? लरकाना। और ये लरकाना कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे लरकाना नामक स्थान पर है। अच्छा, लरकाना से कुछ और याद आया? नहीं याद आया? लरकाना के ही समीप नानकाना नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ था? नानक जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो जब यहाँ की खुदाई की गई तो यहाँ से भी हम लोगों को तमाम सारी चीजें मिली। इसकी खुदाई किसने की, ये भी तो बात आती है। तो हम लोग ध्यान देते हैं किसकी खुदाई किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई करने का श्रेय जाता है किसको? राखाल दास बनर्जी जी को, ठीक है। ये भी स्थिति, ये भी जगह दयाराम साहनी की ही खोज थी, लेकिन यहाँ पे खुदाई किसने करवाई थी? राखाल दास बनर्जी ने खोद करवाया था। और फिर यहाँ से भी तमाम सारी चीजें खोज के दौरान, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। तो देखते हैं क्या क्या चीजें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। चलिए, तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ जो राखाल दास बनर्जी ने खुदाई किया। तो यहाँ से प्राप्त हुए सामान में सबसे खास सामान है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति सबसे खास चीजों में है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को हाथी का क्या हुआ? सिर बरामद हुआ। अब कैसा सिर बरामद हुआ? जिंदा वाला तो बरामद नहीं हुआ होगा, खुदाई में मिला था। तो क्या मिला था? हाथी के सिर का क्या मिला था? कंकाल मिला था, ठीक है। यहां से भी हम लोगों को अन्नागार के साक्ष्य मिले थे। यहां से प्रथम बार सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला था। उसके बाद यहां पर प्रथम बार सीप के सामान का साक्ष्य मिला था। किस चीज का सामान? सीप के सामान का साक्ष्य। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे पहले पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? तो यहाँ से क्या मिला था? पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव की
मूर्ति मिली थी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पुरोहित का भवन भी मिला था और उसके बाद यहाँ से सड़कों के अवशेष मिले थे। और ये सड़क कैसे थे? चौड़े थे। अब इन चीजों से प्राप्त हुआ कि पता चला कि उस समय की सभ्यता कैसी रही होगी। ठीक है, अच्छा देखिए अभी क्या क्या पता चला कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति होने का मतलब यह होता है कि उस समय के लोग मनोरंजन प्रिय थे और मनोरंजन के रूप में क्या होता था, स्त्रियों का नृत्य भी मनोरंजन का एक साधन था। ठीक, उसके बाद क्या था, हाथी के सिर का कंकाल मिलने का साक्ष्य ये बता रहा है कि उस समय का जो सभ्यता था, जो समाज था, वो कैसा था, बहुत ही संपन्न सभ्यता थी। कहते नहीं द्वार पे हाथी बंधा है तो सभ्यता संपन्न थी, तभी तुम लोग के पास क्या था, हाथी का साक्ष्य मिलता है। अच्छा, उसके बाद अन्नागार का साक्ष्य यहाँ भी मिलता है। प्रथम बार सूती कपड़े का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। कैसे मिला सूती कपड़े का साक्ष्य प्रथम बार यहाँ पर? क्योंकि जो सूत काटने की कतली होती है उसके कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सीप का सामान मिला तो सीप के मनके मिले, जो कंचे छोटे छोटे मनके होते हैं, मनके का मतलब गोली होता है, तो सीप के गोली मिली, सीप के अन्य वस्तुओं के साथ साक्ष्य मिले और साथ साथ ये भी पता लगा कि महिलाएं सीप की चूड़ियां पहना करती थी। ठीक है, हालांकि बनी बनाई चूड़ी यहाँ से पहली बार प्राप्त नहीं हुआ है, वो किसी अन्य स्थान से प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति की प्राप्ति हुई। इसका मतलब लोग क्या करते थे, उस समय जानवरों की पूजा करते थे। ठीक है, यहाँ पे एक बैल का भी अवशेष मिला था। अच्छा, उसके बाद पुरोहित भवन होने का मतलब है कि लोग धार्मिक आडंबरों में विश्वास करते थे। पुरोहित जी तभी तो रहेंगे जब धार्मिक आडंबर किसी समाज में होगा। इसका मतलब लोग धर्म, कर्म, आडंबर इत्यादि पर विश्वास करते थे। और सबसे बड़ी बात, इस समय नगरों की जो सड़कें थी वो बहुत ही चौड़ी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए एक बार फिर ध्यान दे लेते हैं ताकि कहीं से भी गलती ना हो, लिखते रहे हैं हम। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। टाइमिंग 1922। खुदाई किसने करवाया? राखालदास बनर्जी। जगह पाकिस्तान में वर्तमान लरकाना। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। जब यहाँ खुदाई करवाई गई तो क्या क्या मिला? कांसे की नर्तकी, हाथी का सिर और क्या क्या चीज मिला? अन्नागार, सूती कपड़े का साक्ष्य, पशुपति शिव का साक्ष्य, मनकों का साक्ष्य, सीप का साक्ष्य, पुरोहित का साक्ष्य इत्यादि तमाम सारी चीजों की जानकारी यहाँ से मिली, जिनसे हमको तत्कालीन सभ्यता की जानकारी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तीसरे मिले हुए नगर का साक्ष्य, किस नगर का साक्ष्य मिलता है? लोथल नगर का साक्ष्य मिलता है। ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक, इस सबसे खास बात इस जगह की है, इसकी खुदाई किसने करवाई? किसने खुदाई करवाई थी? रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई करवाई। और ये प्रथम जगह है, ध्यान दीजिएगा, ये पहली वो जगह है जहां से साक्ष्य मिला है। किस चीज का? बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। और जिस भी लिपि में लिखा हुआ था संभवतः उस समय बंदरगाह को क्या कहा जाता था? गोदीवारा कहा जाता था। यहाँ पे जब खुदाई की गई तो यहाँ से कुछ विदेशी मुहरें भी मिली हैं। क्या मिला है? विदेशी मुहर। और इससे ये पता चलता है कि उस समय व्यापार विदेशों तक होता था। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से मिली हुई चीजें सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो भी चीजें मिली हैं, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले स्वास्तिक मिलने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले स्वास्तिक भी हम लोग को कहाँ की खुदाई से मिला है? लोथल की खुदाई से हम लोग को स्वास्तिक मिला है। दूसरी बात, एक ऐसा चित्र मिला है, स्वास्तिक के साथ साथ एक ऐसा चित्र मिला है। और ऐसा चित्र किस देवता का प्रतीक है? सूर्य देवता का प्रतीक है। इसीलिए कहा संभवतः यहाँ पर किस देवता की आराधना की जाती है? सूर्य की पूजा या उपासना की जाती थी। ठीक है,
अच्छा, एक और बहुत खास चीज यहाँ से मिला है, वो खास चीज है कि प्रथम बार, देखिए ऊपर भी हम लोगों को सभी सभ्यताओं से कब्र मिले हैं, लेकिन कहीं युगल कब्र नहीं मिले हैं। प्रथम ये जगह है जहां से क्या मिले हैं, युगल कब्र मिले हैं, यानी जोड़े में शवों को दफनाने की प्रथा मिली है। और इससे पता चलता है कि प्रथम बार यहीं से किस चीज की हम लोग को जानकारी मिली, सती प्रथा की जानकारी मिली। इंपॉर्टेंट है ना ये चीज। तो चलिए एक बार इसको भी दोहराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दो सभ्यताओं पे। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। खुदाई किसने करवाई, रंगनाथ राव ने करवाई। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले यहीं से हमको बंदरगाह का साक्ष्य मिला और विदेशी मुहरे मिलने से हमें ये पता लगा कि जाहिर सी बात है कि उस समय देश और विदेश दोनों जगह से ही व्यापार हो रहे थे। ठीक है। अच्छा, संभवतः उस समय बंदरगाह को गोदीवारा कहा जा रहा था, क्योंकि जो भी लिपियां लिखी मिली उससे कौन सा साक्ष्य मिला उस जगह का, गोदीवारा नाम मिला। प्रथम बार यहीं से युगल शवों के का भी प्रमाण मिला, यानी लोगों को एक साथ दफना दिया जाता था। और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, सती प्रथा कहेंगे। और प्रथम बार स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला, साथ ही साथ प्रथम बार सूर्य पूजा का प्रमाण भी हमको किस जगह से मिला, लोथल नामक जगह से मिला हुआ है। अगला नगर कौन सा है, चंदूहड़ो। और चंदूहड़ो की खुदाई करवाई किसने करवाई, गोपाल मजूमदार ने करवाई। किसने करवाई है, गोपाल मजूमदार ने करवाई है। इस नगर से हम लोगों को क्या पता लगता है, देखने और खुदाई के अवशेषों से ऐसा पता लगा है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मिलने वाला प्रथम कैसा नगर है, औद्योगिक नगर है। ऐसा क्यों कहा गया कि औद्योगिक नगर है, क्योंकि यहां से क्या मिला, मनके का कारखाना मिला है। मनका नहीं मिला है, ऊपर की सभ्यताओं में क्या मिला है, मनका मिला है, मोती मिला है। और ये यहाँ पर क्या मिला है, मनके का कारखाना मिला है। मनके के कारखाने के साथ साथ यहाँ मेकअप के सामान, मेकअप ज्यादा समझ में आएगा ना, मेकअप ही लिख दें। किस चीज के सामान का साक्ष्य मिला है, मेकअप के सामान का साक्ष्य मिला है। ठीक है। और साथ साथ बच्चों के खेलने वाली गुड़िया का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। और इन बातों से हमको पता लगता है कि एक ऐसा नगर था, एक औद्योगिक नगर था। ठीक है। अगला जगह क्या है, कालीबंगा। जैसा नाम वैसा काम। कालीबंगन जो शब्द है, इसका जब मतलब ढूंढा गया तो क्या हुआ, जादू का नगर, जादू टोने का नगर होता है इसका मतलब सबसे पहले यहाँ से जादू टोने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। अच्छा, किसने इसकी खुदाई करवाई, बीबी लाल और किसने, दो लोगों ने मिलकर करवाई थी, बीके थापर ने मिलकर करवाई थी। ये जगह कहाँ है, राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। और यहाँ से किन चीजों को मिलने के साक्ष्य मिले हैं, जब हम बात करते हैं यहाँ प्राप्त सामग्रियों की, तो सबसे पहली बार यहीं पे हमको मिला है किस चीज का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य। यहीं से प्रथम बार जूता हुआ, जूता नहीं है ये, क्या है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य है। ठीक है। प्रथम बार यहीं से मिट्टी की और किस चीज की, कांसे की किस चीज का साक्ष्य मिला है, चूड़ी का साक्ष्य मिला है। और यहीं पर एक साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य भी मिला हुआ है। ठीक है। ध्यान दे लेते हैं हम लोग क्या क्या मिला यहाँ से। बीबी लाल बी के थप्पड़ ने किया, राजस्थान की घग्गर नदी के किनारे है। और सबसे खास बात, अग्निकुंड मिला, जुता हुआ खेत मिला, चूड़ी मिली, और क्या मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, और दो फसलें मिली। और एक और खास चीज मिला जो हम बताना भूल गए थे आप लोगों को, प्रथम बार यहीं से कलछी, चम्मच इत्यादि बर्तनों के भी साक्ष्य मिले। ठीक है। चलिए चलते हैं, कहाँ चलते हैं,
बनवाली चलते हैं, ठीक है। और ये बनवाली किस जगह पर है? ये बनवाली आपका आमेर में। हरियाणा में है। और इसकी सबसे खास खासियत क्या है कि ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ना तो ऐसा प्रमाण मिला है कि ये किसी नदी के किनारे है और ना ही यहाँ पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था कहाँ नहीं होती है? शहरों में नहीं होती है। तो यहाँ ना तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है और ना ही कहीं साक्ष्य मिला कि किसी नदी के तट पर है, इसीलिए इसको एकमात्र शहरी सभ्यता कहते हैं। और अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट नगर की तरफ, रोपड़। रोपड़ की जो खुदाई है किसने करवाई है? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई है। और ये है किस जगह पर? पंजाब में है। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ एक साथ मनुष्य और कुत्ते के शव का साक्ष्य मिला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मनुष्य और कुत्ते का साक्ष्य मिला। इससे क्या पता चला कि मनुष्य पालतू जीव पालते थे और अगाध प्रेम होने पर उनको अपने साथ रखते थे, यहाँ तक कि उनके साथ ही उनको दफना भी दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के 3 प्रमुख नगर हैं, रंगपुर, सुत्तकोटदा और धौलावीरा। मैंने तीनों एक साथ क्यों बता दिया? क्योंकि ये तीनों ही नगर कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात में है। तब फिर खास बात क्या हुई यहाँ से? भाई तीनों गुजरात में है तो फिर ऐसी क्या खास बात हुई कि हम तीनों ही नगर को अलग अलग तरीके से जानेंगे। तो रंगपुर में हमको प्रथम बार मिली किसकी? धान की भूसी का साक्ष्य, है ना। रंगपुर से हमको क्या मिला था? धान की भूसी का साक्ष्य। इसलिए जब भी कभी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम धान के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुआ? रंगपुर से प्राप्त हुआ। अच्छा, अब धान के साक्ष्य के बाद में दूसरी बात क्या आती है? सुत्तकोटदा। तो यहां से हम लोग को मिला है घोड़े की हड्डी का साक्ष्य। इससे पता चलता है कि सुत्तकोटदा के लोग किस चीज का पालन करते थे? घोड़ा का पालन करते थे। और तीसरा नगर है धौलावीरा। ये इतना विस्तृत जगहों पर मिला है कि इससे ये पता चलता है कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे क्या था? बड़ा नगर था। क्या पता लगा कि शहरी नगर कौन सा था? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, शहरी नगर कौन सा था सिंधु सभ्यता का? बनवाली शहरी नगर था, क्योंकि जल निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था वहां पे नहीं थी और ना ही किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। भाई नदी के किनारे बसेंगे तो प्राय गांव देहाती होते हैं, तो ये शहर था। रोपड़ से हम लोग को मिला, क्या मिला? पंजाब में रोपड़। और रोपड़ से क्या मिला? मनुष्य और कुत्ते का एक साथ 100 मिला। उसके बाद रंगपुर से क्या मिली? धान की भूसी मिली। सुरकोटदा से क्या मिला? घोड़े की हड्डी मिली। और आखिरी नगर धौलावीरा से, धौला उसका नामिद है ना। धौलावीरा से क्या पता लगता है कि वो नगर बहुत ही बड़ा था, बल्कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और आज का ये वीडियो भी सबसे बड़ा है, जितना अब तक वीडियो हमने आपके पास तक भेजा है, पहुंचाया है, उसमें सबसे बड़ा वीडियो है। आप लोग पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? बीच में ब्रेक इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि सिंधु सभ्यता आप लोग एक ही दिन में एक साथ पूरी तरीके से पढ़ लें। बार बार रिवीजन कर करके पढ़ेंगे तो भी ये सारी चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में, अपनी अगली क्लास में मोहन जोदड़ो के समाज के